वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर वन कंप्लीट कर लिया था हमने। लेक्चर वन में हम मेथड्स देख रहे थे, जिसमें सिर्फ एक ही मेथड हमने कंप्लीट किया था, फैक्टराइजेशन ना। और फैक्टराइजेशन पर दो लेक्चर्स बन गए हैं ना। इट्स आई थिंक इट्स लेक्चर थ्री, है ना। तो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने वहाँ काफी सारी आपको प्रीकॉशंस बताई थी कि इक्वेशन सोल्व करते टाइम क्या क्या प्रीकॉशंस हमें रखनी चाहिए। तो फैक्टराइजेशन हम काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेथड नंबर टू, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों को सबसे अच्छा यही मेथड लगता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला गिवन होता है, उसमें आप वैल्यू पुट करो, काम है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे प्रूफ। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो, है ना। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे, डिग्री टू है तो दो रूट्स आएंगे, तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है यहाँ पर वो आता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसी को धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन थे धराचार्य जी, उन्होंने ये फॉर्मूला। तो बच्चों को ये मेथड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है फैक्टराइजेशन में तो सोचना पड़ता है बच्चों को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में दिक्कत आती है, कि यार ऐड करने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, थोड़ा सोचना पड़ता है। इसमें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, आपको ए बी सी की वैल्यू लेनी है इक्वेशन से। ए क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी था एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालनी है और काम। क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। प्लस माइनस लगा हुआ, इट मीन एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो दूसरा। ठीक है, तो मैं पहले इसका प्रूफ बताता हूँ कि ये आया कैसे, उसके बाद अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे डील, है ना, कि ये फॉर्मूला आया। इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन में एक और बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्या कि इसका जो डेरिवेशन है वही आपका मेथड नंबर थ्री है ना। इसका जो डेरिवेशन है वही आपका मेथड नंबर थ्री है। तो ध्यान से इसका डेरिवेशन देखें, डेरिवेशन ध्यान से देखेंगे तो मेथड नंबर थ्री आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। सुने ध्यान से, है ना, वही आपका मेथड थ्री भी और इसका प्रूफ भी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाओ, है ना। अपन इसका डेरिवेशन कर रहे हैं नॉर्मल, है ना। अभी यहाँ पर ए है तो इक्वेशन को दोनों साइड ए से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, है ना। इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों साइड ए से डिवाइड किया तो कैसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए से डिवाइड किया, ए से डिवाइड किया सी बाई ए, और इधर जीरो बाई, ये बन रही स्टेप पर, है ना? अब क्या करो, थोड़ा सा कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, है ना। अब मैं कुछ अपनी इच्छा से इसमें होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी इच्छा से। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिख दी, ये अपनी इच्छा से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस का सी बाई, कर सकता हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों किया और क्या किया वो देखते हैं। ये एक्स का कोफिशिएंट कितना था, बी बाई ए, उसका आधा किया, बी बाई ए का आधा, बी बाई ए का आधा, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा बी बाई टू, तो उसका होल स्क्वायर ऐड किया और सब। क्लियर, कर सकता हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट मेरी इच्छा से। उससे क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स पे फोकस, ये क्या बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, और टू ए बी जब करोगे तो टू से टू कट जाएगा, तो ये डन, बाकी सारा उधर ले जाओ, प्लस सी बाई उधर जाएगा,
पहले इसको लिख लो, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इसको ओपन भी कर दो, बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी बाई उधर जाएगा माइनस का सी बाई। डन। एज इट इज लिख दो x प्लस बी बाई 2 है, 4a² आपने एलसीएम ले लिया, ये तो एज इट इज बी स्क्वायर आ गया, इससे डिवाइड किया 4a बचा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4a। ठीक है, स्क्वायर उधर डालेंगे, बताया था मैंने लेक्चर 1 में, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, और रूट में कैसे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। डन। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर कर लेते हैं बाकी बचाओ पार्ट। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर, ये x प्लस बी बाई 2 है एज इट इज, रूट दोनों पे अलग अलग कर दें, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 4a² रूट के बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, प्लस बी बाई 2 है उधर ले लो, माइनस बी बाई 2 है, और ये वाला दोनों का डेनोमीटर सेम है, तो कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, खत्म। ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं एक बार क्या होगा। सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाया, बना सकते हैं 1 कैसे, a से डिवाइड करके, इक्वेशन को दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिया, हर टर्म a से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद क्या किया, x का कोएफिशिएंट पकड़ा, कितना आ रहा है b बाई a, उसका होल, उसका हाफ किया, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट का हाफ कितना हुआ b बाई 2, उसका होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, कर सकते हैं बिल्कुल, कोई भी टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगी। तो ये दोनों टर्म एज इट इज, ये अपनी इच्छा से ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस का सी पाई है और ये इक्वल टू 0। क्या हुआ, फर्स्ट 3 टर्म देखो दिख रही, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स उधर ट्रांसपोज कर दी, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस, एलसीएम लिया 4a², ये स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस बन गया, 4a² था, बाहर आके 2a हो गया, प्लस b बाई 2a को उधर ट्रांसपोज, तो ये इसका डेरिवेशन। इसी में स्टेप 3, इसी में मैं आपको मेथड 3 भी बताने की कोशिश करता हूँ, कि मेथड 3 का नाम है बाई कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, उसकी भी सेम यही स्टेप है जो डेरिवेशन की स्टेप। क्या, सबसे पहले आप x² के कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है, जो भी x² का कोएफिशिएंट है उससे पूरे को डिवाइड करो, स्टेप 2, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो इसी तरीके से फर्स्ट 3 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से सोल्व है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको मेथड 3 जब भी बताऊंगा उसी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इसका सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा हैवी लग रहा होगा बट सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल a से डिवाइड किया, फिर ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चल पड़ी और बहुत आसानी से उसका डेरिवेशन डन। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। (12x² माइनस 11x माइनस 50). देखो बोर्ड में तो क्या होता है, मेंशन होता है, आपको इस प्रॉपर मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन में मेंशन है तो फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूला लगा ही कर दोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, सही आने पर। कुछ भी नहीं गिवन है तो किसी से भी सॉल्व कर, है ना। तो देखो क्या ये फैक्टराइजेशन से हो रहा है, क्या ऐड करने पे कितना आना चाहिए -11, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 इंटू -50, मतलब माइनस का 180। इसके ऐसे दो पार्ट करने, कि ऐड करने पे -11 आए, मल्टीप्लाई करने पे -180। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग से देखते हैं, तो हो रहे हैं क्या दो पार्ट इसके, हाँ हो रहे हैं, माइनस का 20 और सोचना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं आता, एक एक कैलकुलेशन आपको करते हुए देखना।
आ गया, फिर तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 12x² माइनस 20x प्लस 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वही जैसा हमेशा करते हैं, 4x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ गया यहाँ से, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 ओवरऑल से आपने कॉमन ले लिया, एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 और माइनस। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से। है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले आप एबीसी निकालो। ए कितना आ रहा है, ए आया 12, बी आ रहा है -11 और सी आ रहा है -15। है ना, आपको रूट्स निकालने हैं इसके। सबसे पहले आपने कोएफिशिएंट लिखे एबीसी। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, काम खत्म, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। माइनस बी, ऑलरेडी -11 है बी की वैल्यू, उसका माइनस लेना है तो प्लस हो जाएगा 11 प्लस बी स्क्वायर 11 स्क्वायर 120 माइनस 4ac, ए की जगह 12, सी की जगह -15 अपॉन 2a, ए कितना है 12। ठीक, कैलकुलेशन करनी, 11 प्लस माइनस 121, इसको सोल्व करें कितना होगा, 15 इंटू 12 180, 180 इंटू 4 720, और कितना आएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 24, कितना हो गया 11 प्लस माइनस रूट 70, 720 में 121 ऐड करो 840। अब 841 देखो किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, 29, देखो 29 स्क्वायर कितना होता है, 81, यस 29, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 29/24। फिर वही एक बार प्लस ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11 प्लस 29/24, और एक बार माइनस ले लेंगे 11 माइनस 29 अपॉन, कितना हो गया 40 अपॉन 24। ठीक है, कट कर दो 8 की टेबल से 5 टाइम्स और 8 की टेबल से 3 टाइम्स, 5/3 मैच कर गया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 18 अपॉन 24, 6 की टेबल से -3/, है ना। तो कई बार बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये सबसे अच्छा लगा, बट ये तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, या मेंशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइजेशन से तो आपको सोचना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको रूट्स निकालने कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो आप सिंपल एबीसी का वैल्यू आप फॉर्मूले में इंसर्ट करो और इजी, सिंपल एबीसी उठाना है, फॉर्मूले में डालना है और कैलकुलेशन, और बहुत इजीली आपको। चलो एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, वैसे तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 इक्वल। अब देखो हर क्वेश्चन क्या होता है फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होता, हर क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन का आप इजीली इतनी तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना। अब ये क्वेश्चन है आप फैक्टराइज नहीं कर सकते थे इतनी आसानी कि ऐड करने पे कितना आ जाए +3, मल्टीप्लाई करने पे -2, है ना। तो 5 -2 6 -3 7 4, है ना। तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपको ले देके फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं, बाकी फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब देखो ऐड करने पे +3 आया और मल्टीप्लाई करने पे -22, तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है, ऐसे फैक्टर साइन, तो आपको इसे फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। करेक्ट, कैसे, सबसे पहले एबीसी लिखे, A2 आ गया, B3 आ गया, सी कितना आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू डालें, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2,
b की जगह -3 प्लस माइनस d स्क्वायर 9 हो गया -4, a की जगह 2, c की जगह -11, है ना। 2 इंटू ए कितना हो गया -3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 टू 8 88 हो गया 88 अपॉन 4 कितना हो गया -3 प्लस माइनस 88 प्लस 9, 9 और 8 17, 97/4 रूट 97 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो आप इसको आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो दो रूट के आगे एक बार प्लस ले लो -3 प्लस रूट 97/4 और सेकंड के आगे -3 माइनस रूट 9। तो हर जगह फैक्टराइजेशन यूज नहीं कर सकते, बट हर जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज किया जाता है। कैसे रूट्स आ रहे हैं, इरेशनल रूट्स, इसीलिए वो फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। क्लियर, तो ध्यान रखिए, सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो काम, बट बोर्ड में देखना पड़ेगा क्वेश्चन में मेंशन, अगर मेंशन है फैक्टराइजेशन से करो तो उसी से करोगे मार्क्स में, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये हो गया मेथड नंबर 2 कंप्लीट। मेथड नंबर 3, बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। देखो बोर्ड में क्या होता है, डायरेक्टली मेंशन होता है कि आपको ये क्वेश्चन इसी मेथड से चाहिए। ये बोर्ड में मेंशन होता है तभी ये मेथड यूज करते हैं, अदरवाइज ये मेथड कभी यूज नहीं करते। कभी भी रूट्स निकालना होता है तो या तो फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये कभी भी जनरली यूज नहीं करते, है ना। ये तभी यूज करते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन होगा बोर्ड में कि आपको इस मेथड से करना। क्लियर, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर ही बताता हूँ कि आपको इसे इस क्वेश्चन इसमें क्या स्टेप्स फॉलो करने। वैसे तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो प्रूफ बताया था वो इसी की स्टेप्स थी, है ना। फिर भी मैं दोबारा आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक स्टेप ध्यान से सुनो। कुछ भी एक इक्वेशन कंसिडर कर लो, जस्ट लाइक अभी जो करी थी वही ले लेते हैं, 2x² + 3x और क्या लिया था शायद -11, इसी को लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, 1 है ऑटोमेटिक तो ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। 1 तो नहीं है, 2 है अभी, तो 1 बनाओ। तो क्या करें, 2 आ रहा है अभी, तो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, जैसे पिछले डेरिवेशन में ऐसे किया x² तो सबको किससे करूँ, 2 से डिवाइड, क्योंकि ये डिसाइड करना है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ऑलरेडी अगर 1 होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अभी आपको करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड, x² + 3/2x - 11/2 है खत्म। फिर स्टेप 2, कोएफिशिएंट ऑफ x पकड़े, कितना है 3/2, आगे उसका आधा करें, 3/2 का आधा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 3/2, है ना। इसका होल स्क्वायर इसमें ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, जैसे x का कोएफिशिएंट पकड़ा 3/2, उसका आधा किया, कितना हुआ 3/2। अब इसका होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दी, ये दोनों एज इट इज लिख दी। 3/4 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस का 11/2। डन। अब गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे चलेगी, तो ये सिर्फ 2 ही स्टेप है जो आपको करना। फर्स्ट स्टेप, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए। स्टेप 2, x का कोएफिशिएंट पकड़े, उसका आधा करें और उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, उससे क्या होगा
ये फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3/4, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। जब 2ab करेंगे तो देखो देखो 2ab करोगे तो क्या आएगा ऐसा, इससे ये 2 टाइम कट गया 3/2 एक्स आ रहा है। तो हमेशा हमेशा ये टर्म क्या बन जाएगी इस तरीके से, बाकी हमेशा उधर ले जाओ ट्रांसपोज, -11/2 प्लस 11/2 होल स्क्वायर ओपन करो कितना हो जाएगा 9/60 x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई 16 एलसीएम लेंगे, 888 प्लस 9 कितना आ गया 188 प्लस 9 97/60। अब ये होल स्क्वायर गिवन है तो क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, है ना, बिल्कुल जो डेरिवेशन करा था ना उसी की स्टेप से। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 97/16, दोनों साइड होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 96। तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3/4 प्लस माइनस, उधर ट्रांसपोज कर दिया, इसको अलग अलग कर दो, रूट 97 खत्म हो गया, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, काम क्लियर। तो ध्यान रखें कुछ स्टेप्स होती है जो आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए, स्टेप 2 एक्स का कोफिशिएंट पकड़े उसे आधा करें, आधा करने के बाद उसका होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, हर बार इस तरीके से परफेक्ट बन जाएगा और काम डन। चल एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको इसका, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा स्पीडली। इसी मेथड से सॉल्व करना है ना। सबसे पहले बनाते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसमें तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो एक स्टेप से तो बच गए, है ना, ऑलरेडी 1 बना हुआ है। फिर क्या करें, स्टेप 2 एक्स का कोफिशिएंट पकड़े, कितना आ रहा है -5, क्या करें इसका आधा, अब इसका होल स्क्वायर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, इसका होल स्क्वायर 5/2 स्क्वायर ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। ये -5/2 था तो बट होल स्क्वायर में तो फर्क ही नहीं पड़ता माइनस है या नहीं है, तो मैंने माइनस हटा दिया, फिर माइनस लगा भी दूंगा तो भी होल स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, 10 और ये लास्ट वाला +6 है। फर्स्ट 2 लिख दिया, फिर वो एक्स का कोफिशिएंट हाफ करके ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया, हर बार की तरह वही फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई x -5/2, हर बार नहीं ऐसा प्लस बनेगा, इस पे डिपेंड करेगा इस साइन पे कि x प्लस आएगा माइनस आएगा, इस साइन पे है ना, क्योंकि a स्क्वायर दिख रहा है b स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस का 2ab इसलिए a माइनस b का, इसको उधर ले जाओ, दिस वन इज 25/4 और ये माइनस का 6, कितना हो जाएगा x -5/2 स्क्वायर, 4 आप एलसीएम ले लो 25 - 24 कितना हो गया 1/4। अब भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, इधर x -5/2 स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा रूट में 1/4, तो -5/2 को उधर ले जाए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें, तो ये हो गया 6/2 3 और इधर आ गया 4/2, तो 3 और 2 रूट्स आ गए, है ना, ऑलरेडी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पता था कि इसके रूट्स क्या आएंगे 2 और 3 आएंगे, डन। तो चलो ये तीनों मेथड इसके खत्म हो, तो ये तीन ही मेथड है इसके रूट्स निकालने के, ये खत्म हो गए। चलो ऐसे स्टार लगा के कुछ और पार्ट देख लेते हैं इसका। अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac/2, दो रूट्स आ रहे हैं, किसके रूट्स थे ये, इस इक्वेशन के ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन के रूट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करा था, है ना।
मान लो इसके जो दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। तो दो रूट्स आ रहे हैं, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेना है, कोई सा भी मान लो, एक अल्फा मान लो, प्लस लेने का आगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, और बीटा आ गया माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर 4। ठीक, चलो देखो क्या करा, क्वाड्रेटिक के वही दो रूट से अल्फा बीटा मान लिए मैंने, और ये क्वाड्रेटिक के रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही ऑलरेडी दिए। अब मैं दोनों रूट्स का सम करता हूँ, क्या ध्यान से देखो, दोनों रूट्स कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि डेनोमीटर ऑलरेडी 2 है, न्यूमरेटर ऐड कर दो सम निकालने के लिए। कितना हो जाएगा, माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये वाली टर्म है ना, क्या आ जाएगा ये वाला माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, इससे ये कट गया, माइनस बी माइनस 2 भी हो गया, और 2a हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, माइनस बी बाई। वाह, कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। बोला था ना मैंने कि जो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है वो पूरा उठ के आ जाएगा यहाँ। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई है, जो वहां पढ़ा था वही है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट अब आपको याद ही, वहां तो क्या आया था सी बाई ए, तो यहाँ भी आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ये लिख लेता हूँ, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू दिस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये 2a से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। ये पूरी टर्म को आइडेंटिटी लगा कर करना चाह रहा हूँ, है ना। माइनस बी, इसको पूरे को ए पकड़ लो, इस पूरे को बी पकड़ लो, तो ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है माइनस बी, माइनस बी की जगह क्या है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन एज इट इज, ओपन कर दें, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एज इट इज, रूट चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, एक a से ही कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया c बाई 3। क्लियर। तो ये चीज हमने यहाँ पर भी कुछ दूसरे तरीके से प्रूव कर ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एज इट इज पढ़ा। क्लियर, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने प्रूव कर। ओके, एक चीज और देखते हैं इसमें, तो वही सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ध्यान रखो। इसके बाद हमने वहां पर एक और चीज देखी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल चैप्टर में, कि अगर आपको रूट्स पता है अल्फा बीटा तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते, याद है कैसे निकालते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, के लगाया था मैंने, काफी जोर भी दिया था आपको के क्यों लगा। तो अल्फा बीटा अगर रूट्स पता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी अल्फा बीटा अगर रूट्स पता है, तो देखो कैसे, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन चाहिए, है ना। ये क्वाड्रेटिक, मैंने इसको ए से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये प्लस है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस बी बाई प्लस सी बाई ए, ठीक है। ऐसे डिवाइड किया, ये माइनस था प्लस था तो माइनस ऑफ माइनस कर दिया ताकि प्लस हो जाए। इसको देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी पढ़ा हमने माइनस बी बाई ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस सी बाई ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बनी गया, डेरिवेशन हो गया था। इट मीन्स अगर आपको अल्फा बीटा रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी। तो क्या डिफरेंस आया दोनों में, डिफरेंस समझते चलो, अल्फा बीटा रूट्स रखने वाला
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, और अल्फा बीटा रूट्स रखने वाली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? सिर्फ के का। क्लियर? तो ध्यान रखें डिफरेंस दोनों। वो के कहाँ चला गया? क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप इसे इक्वेट टू जीरो करोगे, तो अब के क्या हो गया? इधर जीरो में चला गया, है ना? तो इस वजह से वो के वहां पर नहीं है। तो ध्यान रखें, दोनों में कंफ्यूज ना हो। सम ऑफ रूट्स दोनों में माइनस बी बाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों में सी बाई होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? अल्फा बीटा रूट्स रखने वाली आपको इक्वेशन चाहिए या पॉलिनोमियल? अगर पॉलिनोमियल चाहिए तो के टाइम्स लगाना पड़ेगा, बाकी अंदर वाला से। अगर इक्वेशन चाहिए तो के वाला कोई सीन ही नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। क्लियर? तो ध्यान रखें इन सबको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वही होंगे जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करे, सारे क्वेश्चन वही एज इट इज यहाँ पर उठ के आए।